बुधाय नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भगवद गीता। क्या आपको पता है कि भगवद गीता कहाँ से लिया गया है? भगवद गीता एक महाभारत का एक अंश है जिसके तहत हमें बहुत सारी सीखने को मिलती है जो किसी भी और ग्रंथ में उल्लेखित नहीं है। तो भगवद गीता 2 वर्ड से बना है, भगवद धन गीता। भगवत का मतलब होता है भगवान द्वारा, भगवान, और गीता मतलब होता है ज्ञान। तो भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान को हम भगवद गीता कहते हैं। तो भगवद गीता में क्या होता है कि 2 प्राणियों के बीच में, या बोल सकते हैं 2 ग्रुप के बीच में एक युद्ध होता है जिसके तहत आखिरी में विजय कोई एक इंसान का होता है। हम अगर जीवन की किसी भी पड़ाव में जाते हैं तो या तो वहाँ पे एक हार होता है या तो जीत होता है। तो जब हम जीतते हैं तो हमारी उल्लास, हमारा दिमाग, हमारे लोग, हमसे जुड़े लोग, हमारे परिवार, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पर अगर हम वही बात करें कि जब हमारी हार होती है तो जिससे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती है उनको तो निराशा होती ही है, साथ ही जिसने वो मेहनत की है उसको वो निराशा इतना ज़्यादा असर कर जाता है उसके दिलो दिमाग पर कि वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसको लगता है कि ये जीवन बहुत नीरस है, निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, मैं इसको कैसे आकार दूँ, इस जीवन में कैसे मैं आगे बढ़ूँ। क्योंकि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका एक आकार होना चाहिए। अगर उस आकार में आप चलते जाएंगे तो वो आकार आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। पर अगर आप यही सोच लोगे कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर आप वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि मैं भी उस परिस्थितियों से गुजरी हूँ तो मैं उसको ज़्यादा उल्लेखित कर पा सकती हूँ। तो ये क्या होता है, आपके पूरे दिलो दिमाग पर इतना इस तरीके से हावी हो जाता है कि आपको वो एक डिप्रेशन का भी शिकार बना सकता है, या तो फिर आप ऐसे हो जाओगे कि आपको किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। तो वो स्टेज ना आए, इसलिए अगर आप पहले से ही अगर भगवद गीता को पढ़ लोगे तो शायद आपके अंदर वो सहन शक्ति आ जाएगी जिससे कि आप उससे उभर पाओ। क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बहुत रेयरली एक्सेप्ट करता है, कोई भी चीज़ को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है, कोई भी नई चीज़ों को। और ख़ासकर वैसे लोगों का, इंसान जिसका दिमाग, दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने में इतना ज़्यादा डरते हैं कि उनको लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अगर आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, कभी कभी उनके साथ अच्छा हो जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ अच्छा हो तो सबके साथ अच्छा होगा। लेकिन जो हमारे ये जो कार्मिक अकाउंट होता है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। वही भगवद गीता में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो भगवद गीता दुर्योधन और पांडवों के बीच की लड़ाई को उल्लेखित करता है, जिसमें आखिरी में विजय पांडवों की होती है। क्योंकि आपको जैसे पता होता है कि आखिरी में विजय हमेशा किसकी होती है, आखिरी में विजय हमेशा सच्चाई की होती है। तो भले पांडवों को कितना भी संघर्ष करना पड़ा लेकिन आखिर में विजय सच्चाई की ही हुई। पर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनका पेशेंस, उनका धैर्य, जो सबके अंदर नहीं होता है। जो पांडवों ने अपना एक धैर्य बनाए रखा, क्योंकि उनके साथ कौन था, भगवत थे, मतलब कृष्ण थे। कृष्ण एक ईश्वर हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उद्देश्य दिया, अच्छा मार्ग दिया, जिस मार्ग पे चल के उन्हें जीत हासिल हुई। पर शायद अगर कृष्ण कितना भी बोलते, अगर अर्जुन या फिर उनके भाइयों पेशेंस नहीं दिखाते, धैर्य नहीं दिखाते, तो शायद वो जीत भी नहीं पाते। तो अगर हम बात करें पेशेंस का, तो पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, जो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो धृतराष्ट्र जो था एक अंधा शासक था,
वो एक्चुअल में नहीं देख सकता था, उसको एक्चुअली में वो उसकी आंखें नहीं थी। ऐसे तो एक्चुअली में आंखें थी भी नहीं, पर उसके पास मन की भी आंखें नहीं थी। बहुत सारे लोगों के पास तो एक्चुअल में आंखें होती हैं पर मन की आंखें नहीं होती, उसके पास दोनों आंखें नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रूरता, कपट, छल, ये सब चीज़ें भरी थी, जिसके कारण उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको सिर्फ लगता था कि मैं ये कपट करके, वो करके, ये करके मैं दुनिया को जीत लूँ। तो वो क्या करता है कि उसको पता चलता है कि दुर्योधन जो रहता है उसको राजा बनाना चाहता है, पर उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अर्जुन राजा बनने वाला है। तो वो एक षड्यंत्र रचता है, तो अपने बच्चों को बोलता है कि जाओ और पांडवों को ललकारो और बोलो कि वो जुआ खेलें। तो वो इस कदर उनको ललकारता है पांडवों, क्योंकि पांडवों राज़ी हो जाते हैं। और उसके अपेक्षा में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर तुम हारे तो द्रौपदी का चीरहरण होगा। तो पांडव क्या होते हैं, वो राज़ी हो जाते हैं। पांडव राज़ी होने के बाद दुर्योधन और पांडवों के बीच में लड़ाई छिड़ती है जुआ की। तो उस जुआ में कौन जीतता है? छल कपट से दुर्योधन की टीम तो जीत जाती। दुर्योधन का जो साथ रहता है वो किस्मत दे जाता है। पर यहाँ पे फंसता कौन है? यहाँ पे फंसती है एक स्त्री। हमेशा कुछ भी जंग में कहीं भी कुछ भी हो तो हमेशा ज़्यादातर आपने देखा हुआ शासकों के समय पे स्त्रियाँ ही आखिर में जाके फंसती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बाल विवाह हो जाए, चाहे वो सती प्रथा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में फंसती स्त्रियां हैं। हाँ, आज की दुनिया में ऐसा होता है कि स्त्रियां उल्टा फंसाती हैं लोगों को, पर वो भी एक समय था, वो प्राचीन समय था जिसमें स्त्रियां लोगों को बताती थीं कि जीवन कैसे जिया जा सकता था। तो यहाँ पे भी द्रौपदी शिकार बनती है उस जुआ का और उसका चीरहरण होता है। लेकिन ईश्वर की उस पर इतनी कृपा रहती है कि ईश्वर उसका साथ देता है। तो क्या होता है, द्रौपदी का जब चीरहरण होता रहता है तो जब तक वो उस अज्ञात, वो ईश्वर को नहीं पुकारती है, तब तक वो अज्ञात या ईश्वर उसका साथ नहीं देता है। तो जैसे ही वो उस कृष्ण, उस परम पिता परमेश्वर को वो याद करती है, उसी वक्त वो अर्जुन का साथ दे चाहे ना दे उस जुआ में, या फिर पांडवों का साथ दे या ना दे उस जुआ में, लेकिन वो द्रौपदी का साथ देने वो आ जाते हैं। और ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो जो साड़ी का जो पल्लू रहता है वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि सबको आश्चर्य हो जाता है कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। ये कहावत है। उसके बाद क्या होता है कि धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, अब तो युद्ध होगा। उसके बाद क्या होता है, उनका पूरा जितना भी घर रहता है, जायदाद रहता है, संपत्ति, सब धृतराष्ट्र और उसके पुत्र हड़प लेते हैं। उसके बाद उनको, पांडवों को 13 साल का वनवास मिल जाता है। वो 13 साल जंगलों में भटकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आते हैं तो वो फिर अपने संपत्ति की मांग करते हैं। तो संपत्ति का जब वो मांग करते हैं तो उसके बाद उनका संपत्ति जो होता है वो उनको नहीं मिलता है। धृतराष्ट्र छल कपट से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर वो जाते हैं कुछ शास्त्रियों के पास और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि हमें कम से कम इतना धन दे दो कि हम शास्त्र का ज्ञान दे सके लोगों को। तो भी उनको नहीं मिलता है। तो आखिर में जाकर वो युद्ध छिड़ता है जो भगवत गीता बना हुआ है। अब आपको समझ में आया होगा कि भगवत गीता में किस चीज़ का उल्लेखित किया गया। बस वो जो युद्ध हुआ था उस चीज़ के बारे में उल्लेखित किया गया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे वो युद्ध छिड़ा, क्योंकि वो जब उनको अपना संपत्ति दे ही नहीं रहे थे तो लास्ट में पांडवों के पास ऑप्शन क्या बचता है, पांडवों के पास विकल्प क्या बचता है कि वो युद्ध करें। और कृष्ण एक समता भाव में रहकर शांति से जाते हैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास कि आप शांतिपूर्वक बातों को मान जाओ। उसके बावजूद भी वो उन बातों को नहीं मानते हैं और लास्ट में युद्ध छिड़ता है। और फिर ये युद्ध का प्रारंभ होता है और
कृष्ण एक विकल्प देते हैं, कृष्ण एक विकल्प देते हैं कि या तो मैं या तो मेरा सेना। तो पांडवों इतने आतुरता के साथ कृष्ण को अपनाते हैं, वहीं दुर्योधन उतने ही आतुरता के साथ कृष्ण की सेना को अपनाते हैं। और यहाँ पे सबसे मज़ेदार बातें क्या है आपको पता है कि अगर आप वो ईश्वर को ही अगर पालोगे तो उसकी सेना का क्या करोगे, खाक कुछ कर पाओगे? उसका सेना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप आग का गोला ही पकड़ लोगे तो आग के छोटे छोटे बूंदों से क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं। अगर आग का गोला आपको मिल गया तो उससे आप बड़ा विस्फोट कर सकते हो। तो वैसे ही जब आप ईश्वर को ही पालोगे तो ये छोटे छोटे सांसारिक छोटे छोटे चीज़ें जो हमें परेशान करती है, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को वीक करती हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं। अगर आपको ईश्वर को पाना है सच्चे हृदय से तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, जैसा कि सांसारिक चीज़ें होती हैं। सबको लगता है कि ये सांसारिक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, पर सबसे ज़्यादा खुशी वो ईश्वर को पाने में होती है, जितना ज़्यादा खुशी हमें ये सांसारिक जीवन, क्योंकि ये सांसारिक जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। सबसे पहला ये है हमारा जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है। जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो उस गर्भ से निकलता है तो सबसे पहले उसके मुंह के अंदर से आवाज़ निकलता है वो रोने का, ठीक। तो वो वहाँ रोता है, फिर उसके बाद उसका बालपन आता है, बालपन के बाद यौवन अवस्था आता है, यौवन अवस्था के बाद फिर युवा अवस्था आता है, फिर उसका बुढ़ापा आता है। तो क्या ये 4 स्टेजेस में उसका जीवन सिमट के रह जाता है? अगर आप ये 4 स्टेजेस में सिमट के रह जाते हैं तो बहुत ही कम और रेयर और ऐसे लोग होते हैं जो ये 4 स्टेजेस को अपनाकर भी उस परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं। उनका हृदय, मन, ब्रेन, सब कुछ वो दोनों चीज़ों को समता भाव से एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है। पर क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों की त्याग करनी पड़ती है। तो ईश्वर हमें बनाए ही है कि हम ये सांसारिक जीवन में आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि सांसारिक जीवन हमें खुशियाँ देती हैं? कभी नहीं। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसको पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। अच्छी शिक्षा देने के बाद अब बच्चे पे बोझ आ जाती है क्या, कि मुझे कमाना है। मुझे नहीं पता लड़कियां ऐसा करती हैं या नहीं, लेकिन लड़कियों को भी करना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उस पर ज़िम्मेदारी आ जाता है शादी का, शादी करो। फिर उसके बाद क्या देते हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बच्चों की ज़िम्मेदारी लेता है। फिर क्या होता है, वो बच्चों की शादी की ज़िम्मेदारी लेता है। फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापों में अपने पोते पोतियों को खिलाने में उनकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो अपने लिए समय कब दे? अगर आपको कुछ अलग करना है तो ये संसारिक को छोड़कर या ये संसारिक को मोह माया को त्याग कर कुछ अलग करना होगा। और जो इंसान कुछ अलग करने का स्टेप उठाता है या उठाती है उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शायद उसको एक तरह का उसको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो उसकी अस्तित्व नहीं है, उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है। उसको अपने आइडेंटिटी के अगेंस्ट में जाके दोनों से लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है। उसको अपने आप को नीचा दिखा के उस परमपिता परमेश्वर को पाना पड़ता है। किस तरीके से वो नीचा दिखता है? जो वो चीज़ नहीं होता है, जो इंसान नहीं रहता है, जो उसका व्यक्तित्व नहीं रहता है, उस व्यक्तित्व से भी लोग उसको तराशते हैं, लोग उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन वो इंसान चुप रहकर भी वो ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं लोगों का जिन्होंने ये चीज़ किया हुआ है। जैसे कि मीराबाई, अगर आप मीराबाई की ही उल्लेखित करें, आज के समय में मीराबाई बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक लड़कियां की बात की जाए तो लड़कियां क्या होती हैं कि एक ज़िम्मेदारी होती है अपनी माँ बाप की। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो उसमें क्या होगा, वो लड़की को समाज, रीति रिवाज, ये सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा।
और मैं ये नहीं कहती कि ये समाज रीति रिवाजों को ना अपनाओ, लेकिन अगर उस परमपिता परमेश्वर को पाना चाहेगी तो उसके ऊपर बहुत सारी ब्लेम लगेगी, लालछने लगेंगी, जैसे कि मीराबाई के ऊपर लगी थी। और आज के समय में, आज इस कलयुग के समय में अगर किसी को मीराबाई या फिर बोलना चाहिए वो परमपिता परमेश्वर को पाना है तो उसको बहुत सारे लालछनों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ब्लेम का सामना करना पड़ेगा, जो उसका व्यक्तित्व नहीं है, जो वो है ही नहीं, वो चीज़ों को उसको सुनना पड़ेगा। वो चाहकर भी अपने उस ब्लेम को या फिर अपने उस व्यक्तित्व को नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो जानती है कि वो दिखाएगी भी तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लोग उसको समझेंगे ही नहीं, उसको लड़के लोगों से जाना पड़ेगा। तो क्यों ना उन लड़कियों को भी एक ऐसी दिशा दी जाए जिसके तहत वो उस परमपिता परमेश्वर को पा सकें। पर अगर कोई लड़की अचानक बोल दे कि मुझे उस जगह पे जाना है तो शायद उसको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाए, उसको बहुत सारे लोग रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि दुनिया ही ऐसी बनी है ना लड़कियों के लिए। लड़कियाँ क्या होती हैं, देखो दुनिया में दो तरह की लड़कियाँ होती हैं, एक तो अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी कामें करती हैं और दूसरी होती हैं जो स्वार्थ रहित होती हैं, स्वार्थ रहित होकर भी बहुत सारी कामें करती हैं। तो जो स्वार्थ रहित होकर बहुत सारी कामें करती हैं उनको ब्लेम का सामना ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो स्वार्थ सहित होकर काम करती हैं। धन्यवाद। आगे की कुछ चीज़ें मैं आपको अगले एपिसोड में उल्लेखित करूँगी। नमो बुद्धाय नमः।